महाराज जी संडामर के आश्रम में पहुंचे महाराज, और प्रहलाद महाराज ने जो छोटे छोटे वहां पर बालक थे उनको भी सतमार्ग बताया। बोले भगवान का भजन करो, ये सब बेकार है जहां तुम पड़े हुए हो। संडामर्क ने कहा हिरण्यकश्यप से, महाराज आपका बेटा तो बहुत बिगड़ गया है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, तुम्हारा बेटा बढ़िया गले में 2 तुलसी की माला पहन ले और रोज भजन करने लगे, कथा में जाने लगे, मंदिर जाने लगे और बाबा जी बनने लगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा है? अच्छा लगेगा है? आज के लोग क्या चाहते हैं, बेटा पुलिस वाला बन जाए, तहसीलदार बन जाए, डॉक्टर बन जाए और बाबा जी ना बन जाए। उससे तो डर लगता है। पर ध्यान देना, ना तो किसी डॉक्टर का नाम होगा ना तहसीलदार का नाम होगा। अब सूरदास महाराज का नाम है कि नहीं? लोगों ने कौन सी नौकरी की? भगवान की। तुलसीदास ने, नरहरिदास ने, नामदेव ने, कर्माबाई ने महाराज भगवान की भक्ति की और नाम अमर हो गया महाराज। ये है नाम, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, ओ धन बनता तो ही जानिए, जाके राम नाम धन। वो घर धन्य है जिसमें राम नाम संकीर्तन होता है। जिस घर में पूरा परिवार राम राम कहता है वो घर धन्य है महाराज। धन से कोई धनवान, धन कमाने के तो कई साधन महाराज, धन कमाना आसान है पर राम नाम धन कमाना आसान नहीं है महाराज। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को पकड़ा और कहा इसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दो। ऊंचे पहाड़ पर ले गए महाराज, और प्रहलाद को एक ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़े। महाराज नीचे खाई है और झुला करके वो कह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, नारायण 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 नारायण। कोई डर नहीं लग रहा, हंस रहे हैं प्रहलाद जी। और उन्होंने उठाकर है प्रहलाद को फेंक दिया महाराज नीचे। भगवान ने गोदी में ले लिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उनका, बाल न बांका होता उनका, जिसका रक्षक दयानिधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सैनिकों ने देखा जी बच कैसे गया। अच्छा सैनिकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भक्त को ही भगवान दिखाई देते हैं। जो नास्तिक होगा, पापी होगा, उसको कभी भगवान नहीं दिखेंगे। प्रहलाद को तो भगवान दिख रहे हैं पर दैत्यों को नहीं दिख रहे हैं। प्रहलाद जी आए, बोले महाराज हम लोगों ने पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका प्रहलाद को, वो बच गया। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, इस काल कोठरी में केवल सर्प ही सर्प है महाराज, उसमें डाल दो, ये सर्प डस लेंगे और ये मर जाएगा। बंद कर दिया, ताला लगा दिया। प्रहलाद गए, बोले चाचा जी प्रणाम। अब लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। पूरे सर्प लाइन में हो गए और प्रहलाद महाराज बैठ गए और भजन करते रहे। सैनिकों ने देखा हे भगवान, एक सांप भी नहीं काट रहा है।
बोले महाराज एक सर्प नहीं काटा। बोले अब क्या किया जाए? होलिका आई, बोले भैया मुझे वरदान है, मैं अग्नि में नहीं जल सकती हूँ, और अग्नि में कोई चीज नहीं बच सकती, चाहे कुछ भी हो। होलिका ने अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाया, महाराज आग लगा दी। प्रहलाद महाराज भजन करने लगे, नारायण 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 नारायण। होलिका जलकर राख हो गई, और भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। बोले महाराज ये अग्नि के बीच से बच गया। हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा, अरे प्रहलाद ये बताओ तुम्हारा भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मेरे भगवान ना हो। बोले स्तंभ में? बोले हाँ, स्तंभ में आग लगवा दी, बिल्कुल लाल हो गया महाराज। और क्या देखा? उस पर एक जिंदा चींटी चल रही थी। प्रहलाद समझ गए यदि स्तंभ के अंदर भगवान नहीं होते तो अग्नि के बीच ये चींटी भी जिंदा नहीं होती। कहा पिताजी मेरे भगवान स्तंभ के अंदर है। मुष्टिका का प्रहार किया, स्तंभ को फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। दहाड़ते हुए निकले और हिरण्यकश्यप को पकड़ा, वो देहली पर जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे कोई नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा अच्छा क्यों नहीं मार सकता? बोले मुझे वरदान है। बोले कौन सा वरदान है? बोले 12 महीने में मुझे कोई नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया पुरुषोत्तम मास। इस बार पड़े थे 2 सावन। पुरुषोत्तम महीना जानते कौन सा कहलाता है? आगे के 15 दिन निकल जाने में, फिर जो प्रारंभ होंगे 30 दिन, और लास्ट के 15 छोड़ दो, प्रारंभ के 15, बीच का जो दिन होते 30, वो पुरुषोत्तम मास होता है। वैसे अपने महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चलता है, लेकिन पुरुषोत्तम महीना में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है। बोले ये वरदान चला गया। कहने लगा फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता है, घर के अंदर बाहर। भगवान ने कहा इस समय तुम कहाँ हो? घर के अंदर हो कि बाहर हो? ना तो तुम घर के अंदर हो ना बाहर, इस समय तुम देहरी पर हो, और देहरी ना तो घर के अंदर आती हो और ना बाहर। बोले जी वरदान भी चला गया। अब कहने लगा ये मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता है, रात में नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा ये संध्या काल का समय है, ना दिन है और ना रात है। बोले ये भी चला गया। अब कहने लगा मुझे कोई पशु नहीं मार सकता है, मानव नहीं मार सकता है। तो भगवान ने कहा ना तो मैं पशु हूँ और ना मानव, आधा शरीर पशु का है आधा मानव का, इसलिए मुझे कहते नरसिंह। बोले ये भी चला गया। कहने लगा मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा मुझे वो भी जरूरत नहीं है, मेरे नाखून ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। आंतों को फाड़ दिया महाराज, और आंतों को निकाल करके नरसिंह भगवान ने धारण कर। बोले नरसिंह भगवान की। तो आवाज नहीं निकल रही आप लोगों, हम अपनी जय थोड़ी बुलवा रहे हैं। कथई में बोलेगी नरसिंह भगवान की जय, और कोई नहीं तुमसे बुलवाएगा। बुलवाता है कोई? है? इसलिए बड़े जोर से बोलो, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। चरित्र प्रहलाद इतना बड़ा है कि 7 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। 7 दिन भी यदि सुनाया जाए प्रहलाद चरित्र तो कम है। वो घड़ी अभी पहुंच गई 4:45। घड़ी तो अपना समय चल रही है, लेकिन बड़ा अद्भुत चरित्र है प्रहलाद। आगे चल करके श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर चरित्र आता है कि त्रिकूट पर्वत पर 8वें स्कंद में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। आसी गिरिभरो राजन त्रिकूटी विश्रुता
क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान्यो जनायुतिमुत्सृता। एक पर्वत त्रिकूट पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। ये चरित्र भी बड़ा अद्भुत है महाराज। इसकी 50 पत्नी थी और 150 पुत्र थे गजेंद्र के। एक दिन सरोवर में जाकर के स्नान करने लगा। हाथी को पानी में स्नान करने में बड़ा अच्छा लगता है। अब वो हाथी को ये ज्ञात नहीं था कि इस जल में सरोवर में एक मगर भी रहता है, ग्राह। ग्राह ने जैसी आवाज सुनी कि कोई जल के भीतर है और ग्राह भागा, तो हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब हाथी ने सोचा ये मुझे जानता नहीं है, छोटा सा जंतु है और मेरा इतना विशाल शरीर है महाराज, वैसे मेरा भय नहीं है। पर ये भूल गया गजेंद्र कि जो जल का जीव हो जल में ताकतवर होता है, थल का जीव थल में होता है और नभ का जीव, जैसे हवाई जहाज की ताकत कहाँ चलेगी? आसमान में। बस की ताकत रोड पर, और शिप होता जहाज, वो पानी में है ताकत। अब आप कहो कि जहाज को रोड पे चला दो तो नहीं चलेगा, बस पानी पे नहीं चलेगी। गजेंद्र भूल गया और वह रक्त पीने लगा। जब रक्त कम हुआ तो गजेंद्र घबराने लगा, शक्ति कमजोर हुई। अब गजेंद्र ने अपने आप को बाहर खींचना चाहा और ग्राह ने अंदर खींचा। बहुत प्रयास किया। अब देखा कि अब तो हमारी शक्ति क्षीण हो रही महाराज। हमारा ये जो शरीर है ना, एक दिन ये भी ढल जाता है। हमसे ना तो चलते बनता है, ना लड़ते बनता है, कोई हमारा साथ नहीं देता है और हम खटिया पर गजेंद्र की तरह पड़े रहते। जब हिष्ट पुष्ट थे, शरीर अच्छा था, हमने भगवान का ध्यान नहीं दिया, हमने पत्नी पे ध्यान दिया, हमने बच्चों पे ध्यान दिया, पर अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। आज भी गजेंद्र को विश्वास है कि मेरी पत्नी हमारी सहायता करेंगी। पत्नियों को बुलाया, पत्नियों ने सूंड से खींचना चाहा तो वो भी साथ खींचने लगी। अब बोले पति देव तो मर रहे, हम काहे को मर जाए। आज के समय में अगर पति की किडनी खराब हो जाए, पत्नी से कहते दे दो तुम पति को। एक टीकमगढ़ में महाराज, हम नाम नहीं ले रहे, पत्नी ने मना कर दिया। डॉक्टर बोले हम नहीं देंगे, मर जाए। बच्चों से कहा कि बेटा तुम दे दो पापा को, एक किडनी दो है तुम्हारे पास, उनने भी मना कर दिया। और जिनके लिए भी मर रहे थे, दिन रात नौकरी कर रहे थे, सब स्वार्थी है महाराज। स्वार्थ लाभ करें तब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है प्रीति, कोई साथ नहीं देता है सिवाय भगवान के। गजेंद्र ने अपने बच्चों को बुलाया कि बेटी आकर मेरी मदद करो। किसी ने मदद नहीं की। आंखों से आंसू बहने लगे। नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधिमहे। गजेंद्र कहने लगा, भगवान मैं नहीं जानता हूं कि मुझे किसने बनाया है, मेरा भगवान कौन है, मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया है, पर हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। इसलिए कहते हैं संसार के लोगों से आशा